स्वागत है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 40 दिन बची हुई है और इस 40 दिन में पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी कि हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या क्या पढ़ें। इसी श्रृंखला में आज पहला वीडियो चल रहा है जिससे कई सारे प्रश्न बैक ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग आपके समय को बचाने के लिए हमने पहले से ही कुछ लोकनृत्य यहाँ लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों के समय की बचत रहे। चुटकियों में हम लोग याद करेंगे कि इन लोक नृत्यों को हम लोग कैसे याद करें। बहुत ऐसा टॉपिक है ये कि जिसको देखने में तो लगता है कि बड़ा आसान है लेकिन याद नहीं होता है। जीएस एक ऐसी विषय है, देखने में बहुत सरल लगती है लेकिन याद नहीं होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आसान सी भाषा में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे और पढ़ते हैं बुंदेलखंड का। ठीक है, तो बुंदेलखंड के लोक नृत्य को हम 2-3 शब्दों में 2 तरीके से बताएंगे। जिस तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से आप लोग करिएगा। ठीक है, सबसे पहले को बुंदेलखंड को हम लोग तोड़ते हैं और हम लोग समझते हैं। इसमें पहला शब्द पकड़ते हैं बूंदे। ठीक है, बूंदे। अब बूंदे का मतलब यह है कि आपको एक कहानी से केवल समझनी है बस, कि बूंदे बारिश से कहीं पे आपको ये समझना है कि कहीं बारिश है। ठीक है, और इस बारिश से क्या चल रही है, बूंदे गिर रही हैं। ठीक है, तो अब जब बूंदे पड़ी तो हमने क्या देखा, हमारी बूंदे पड़ी तो पता लगा कि सारी की जारी जो फसल थी, सारी फसलें हमारी उस बूंदों में बारिश में क्या है, डूब गई। ठीक, पिछली बार भी पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में कि फसल कटाई, तो सारी की सारी जो फसल है हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सारी फसल क्या है, जो बूंदे बरसी बारिश हुई उससे सारी फसल ठीक है डूब गई। अगला है धूर। पहले शब्द को पकड़िए, इसमें धूर लिखा हुआ है। धूर का मतलब धूल को हम लोग धूर बोलते हैं। ठीक है, तो बूंदे पड़ी तो जो धूल थी, जो धूल थी वो क्या है, वो शांत हो गई है। ठीक, तीसरा ये था राई। राई का मतलब 2 सेंस में आप पकड़िए, या तो आप पकड़िए कि राही कोई व्यक्ति है, सफर कर रहा था, बारिश की बूंदें पड़ने लगी और वो व्यक्ति क्या है, ठीक है, वो राही है, रुका हुआ था। चौथा क्या है, मयूर। आप भी जानते हैं बारिश ज़्यादा होगी, बूंदें पड़ रही हैं तो जो मोर होते हैं, ठीक है, वो नाचने लगते हैं। अगला क्या है, बारिश तेज हो रही थी, बूंदें पड़ रही थी, हमने देवी जी को मनाया कि माता एक काम करिए कि बारिश जो है बंद हो जाए। बारिश ज़्यादा होती, बूंदें पड़ रही हैं, संस केवल पकड़ते रहिए। बूंदों से क्या है, ज़्यादा बूंदें पड़ी, देवी माता से हमने आराधना की, बूंदें पड़ी। ठीक, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एक सिस्टम बनाया है। यहाँ आप चाहे आप लिख सकते हैं बूंदे। ठीक है, तो आप जब देखेंगे बूंदों में तो आपने क्या देखा, सारी की सारी फसलें, बूंदें पड़ी तो सारी फसलें हैं, बूंदें पड़ी तो धूल शांत हो गई है, बूंदें पड़ी तो राही रुक गए और मयूर नाचने लगे, बूंदें पड़ी तो देवी जी से हम लोग आराधना की है, बूंदें पड़ी तो आप जानते हैं कि डंडा चलने लगता है। बारिश ज़्यादा हुई तो डंडे चलने लगते हैं, पानी है ना, बहता नहीं है, तो बूंदों से डंडे से आप जोड़ सकते हैं। इसी बीच माता जी का फोन आ गया है कि बूंदें पड़ रही हैं और आप अपना क्या रखिए, ख्याल रखिए। ठीक है, तो आप ख्याल से जोड़ सकते हैं। बूंदों के बीच में आप ध्यान रखिएगा, बूंदें कब पड़ रही हैं, किस महीने में, कार्तिक वाले से। हालांकि बरसता नहीं है लेकिन आपको ये समझना है कि इतनी भयंकर बारिश लगातार चल रही है तो कार्तिक के महीने में चल रही है। ठीक, अगला क्या है, अगला है घोड़ा। अब इसको कहानी भी बूंदें ही पड़ रही हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पर आप पहुंचे, अब मांगलिक कार्यक्रम है, शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। अब आज के डेट में कारोबार का जमाना है नहीं, तो इस पे क्या है, घोड़े पर बैठ रहे थे, इधर बूंदें पड़ने लगी। अब बूंदें पड़ी तो घोड़ा जो है बिदक गया। ठीक है, अगला ये है, सारे दीप क्या थे, इधर बूंदें पड़ी और सारे दीप क्या है, वो बुझ गए हैं। हम क्या थे, हम तैनात थे, बिल्कुल ब्लेजर पहन करके, ब्लेजर पहन करके हम तैनात हैं, बिल्कुल रेडी हैं। वो कह रहा है ना, बात से बारात, आप समझ लीजिए बारात निकलने के लिए बिल्कुल रेडी थी कि इधर बीच क्या पड़ गई, बूंदें पड़ गई हैं। ठीक, अगला क्या है, कान से सुन रहे हैं, बिल्कुल कान से सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कानरा लिखा हुआ है, कान से सुन रहे हैं हम लोग कि लगातार क्या है, बूंदें पड़ रही हैं। ठीक है, तो आप बूंदों से क्या कर सकते हैं, इनको बहुत आसानी के साथ एक कहानी के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या बन सकते हैं, सारी की सारी फसल इधर से आप जोड़ सकते हैं। मयूर क्या है, कुछ प्रश्न इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं कि आप बताओ जो मयूर वाला जो नृत्य होता है, महिलाएं क्या हैं, जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में है। ख्याल, पुत्र के जन्म का ख्याल आते ही आप केवल संस पकड़िए कि पुत्र क्या है, पुत्र का जन्म का ख्याल आते ही। कार्तिक क्या है, कृष्ण और गोपी है ना, कृष्ण और गोपी बनकर के लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। घोड़े पे हमने बात की है।
अहिर जो होते हैं दीप नृत्य में, है ना, थाली में कई सारे दीप जलाते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। ठीक है, दूसरे पे बात करते हैं हम लोग ब्रज से संबंधित। तो ब्रज में आपको केवल एक व्यक्ति का नाम रखना है ना, और वो है कृष्ण भगवान। इन्हीं की कहानी को आप याद रखना है, ब्रज के लोक नृत्य आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आप याद करिए। भगवान श्री कृष्ण क्या झूलते थे, झूला झूलते थे। ठीक, झूला झूलते थे, और भगवान श्री कृष्ण ही आप जानते हैं ब्रज के क्षेत्र में रासलीला होती है। ठीक है, तो रास से क्या है, रास से आप समझ सकते हैं ब्रज के क्षेत्र के में भगवान श्री कृष्ण का जो सर था, उस सर पे क्या लगा के चलते थे, ये मयूर। यानी कि आप ध्यान रखिएगा, एक मयूर इधर भी है और एक इधर भी है। तो मयूर में मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण लगा के रखते थे। अब प्रश्न है चरकुला को बात कर रहे हैं। ठीक, अब आप ध्यान रखिए, चार कुल की बात करें, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रभाव रहा है वो चार जगहों पे पड़ा। गोकुल में थे तो वहां भी पड़ा, मथुरा थे वहां भी पड़ा। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि उनके प्रभाव से पांडवों का भी आपके कहानी के रूप में केवल याद करिए कि तीसरा देख लीजिए। और चौथे की बात करें तो द्वारका गए ही। एक कहानी के रूप में आप ये याद करिए कि चारों कुल को, चार चार कुलों को जो है उन्होंने रोशन किया भगवान कृष्ण ने। तो आपको इससे क्या होगा कि ब्रिज के जितने सारे हैं याद हो जाते हैं। ठीक है, कई बार चरकुला पूछा गया है, 108 दीपक है ना, 108 दीपक का घड़ा बना करके। ठीक है, तो इस सारे को आप यहां से याद कर सकते हैं। बात पूर्वांचल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पूर्वांचल की बात करते हैं तो कैसे याद करेंगे हम लोग, एक कहानी केवल याद रखिए बस। ठीक है, अब आपको ये दिमाग में रखना है, पूर्व का मतलब पहले, पहले चलना है आपको। कोई भी चीज पहले चलेंगे पहले पाएंगे। जैसे पुलिस की परीक्षा है, पहले चलेंगे तो पहले पाएंगे आप लोग। ठीक है, जो लोग ज्यादा लेट शुरुआत करेंगे वो केवल और केवल किराया देने जाएंगे, वहां पहुंचेंगे किराया देंगे वापस हो जाएंगे। बस यही करना हमको। ठीक है, कटघोड़वा देखिए, तो देखिए पूर्व पहले चलते हुए देखने के लिए आप इतना समझिए कि कटघोड़वा जो होता है हमारे यहाँ पूर्वांचल में बड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। एक होता है एक लकड़ी का इस तरीके से बना करके। अब आप देखेंगे ध्यान से तो पहले चलेंगे, कहानी चल रही है, बातचीत हो रही है कि पहले अगर चलेंगे तो आप, घोड़ा तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल घोड़ा तो सब जानते हैं, उसको हर किसी ने देखा है। लेकिन अगर पहले चलेंगे तो आप काठ का घोड़ा देखेंगे, ऐसा काठ का घोड़ा जो नाचता है। ठीक, दूसरी बात करें अगर पहले चलेंगे तो आप नट का मतलब समझते हैं। ठीक, पहला यह नाटक की बात करें, नट का मतलब नाटक से आप जोड़ लीजिए। ठीक है, पहले चलेंगे तो आप नाटक देखने को पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या है, काठ का घोड़ा देखेंगे, कितनी गजब की बात है। दूसरा, नाटक की बात कर रहे हैं, पहले चलेंगे तो नाटक है। ठीक, तीसरी की बात ये निकल के आ रही है, अगर यहां से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, धोबिया। अगर पहले चलेंगे आप, ठीक है, मान लीजिए पहले की बात है, बारात वरात निकलनी है आपको शादी में, तो कह रहे हैं धोबी। पहली चीज तो ये है कि आप क्या है, अगर आप पहले किसी धोबी के यहाँ जाएंगे, कपड़ा उपड़ा धुलवाने की बात चल रही है, तो पहले जाएंगे तो पहले धुलवा करके आप चले जाएंगे। ठीक, एक्शंस केवल पकड़ना है बस। अगला क्या है, धीर वर। वर का मतलब होता है, आप जानते हैं कि वर और कन्या, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, 7 फेरे की। तो 7 फेरे में क्या है, धीरे धीरे वर को चलना है। पहले कौन चलता है, आपको ये दिमाग में रखना है, हर बार तो ऐसा होता है। ठीक है, कौन चलता है, महिलाएं पहले चलती हैं, वो सब अलग बात है। आप इतना समझिएगा कि सरकारी नौकरी आप पाएंगे तो पहले आप ही चलेंगे, आपको ये मान के चलना है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, वर। अब आप देखेंगे इस बात के लिए तो पूर्वांचल का जो हिस्सा है वो आप बहुत आसानी के साथ याद रख सकते हैं। अवध की बात कर रहे हैं, अवध की जब हमारी बात में आती है तो हमको याद आता है लखनऊ की भैया। और लखनऊ है ना, संस्कार यानी कि नजाकत और नफासत का शहर है, नवाबों का शहर है। तो यहाँ पर संस्कार बहुत हैं। अब अवध से आप क्या देखेंगे, अवध की जो कला है वो बड़ी फेमस रही है। यहाँ के अवध की कला बहुत फेमस है। ठीक, और कला फेमस के अलावा अवध में संस्कार इस तरीके से, आगे चलकर हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे संस्कार गीत अवध का है, कैसे जोड़ेंगे। तो संस्कार इतना है यहाँ पर कि अगर कोई जोगी भी आए तो हम उस जोगी को भीख देकर के भेजते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आप अवध को आसानी के साथ याद कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे हैं जो केवल नाम से आते हैं, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र। आपको एक कहानी सी समझनी है कि सोना मिला तो हमको क्या है, मजा आया। ठीक है, सोना मिला तो मजा आया। अब आप जरा देखिए इसको कहानी के रूप में, तो क्या करना है आपको, अगर आपको सोना मिल गया है और मजा आ रहा है तो उतनी सावधानी भी रखने की जरूरत है आपको। पहली चीज तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप मान के चलिएगा कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो 1 रुपया नहीं मिलता है, यहाँ सोना मिलने की बात चल रही है। ठीक है, दूसरी बात यह कह रहे हैं, अगर सोना मिल रहा है, मजा आ रहा तो चल,
लेकिन चलना कैसे है? चल का मतलब चौल, आपकी जो चाल है ना, चाल, आप जाएंगे पूर्वांचल में तो चाल का चौल बोलते हैं इसे। तो आपको जो आपकी जो चाल है ना, वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, एकदम सील, विनम्र होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि जानकारी लोगों को हो सकती है कि इनके पास सोना है, और अगर उनके पास सोना है तो आपके पास सोना नहीं रहेगा, आप केवल सोएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य को याद करने का प्रयास किया। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों के लिए इसकी मदद मिले। ठीक है, अगले फिर वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।